नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, नीट परीक्षा के रिजल्ट को लेकर बवाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है और आपको मालूम है कि अब तो गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। देखिए, इस वक्त लाइव सिटीज की टीम NHAI गेस्ट हाउस के ठीक बाहर मौजूद है और आपको बता दें कि ये वही गेस्ट हाउस है जहां पर अनुराग यादव रुका हुआ था। अनुराग यादव इस मामले में आरोपी है और हैरान करने वाली बात यह है जनाब कि अनुराग यादव की यहाँ पर बुकिंग किसी मंत्री जी के नाम से हुई है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस पूरे मामले से मंत्री जी का क्या कनेक्शन है और ये मंत्री जी कौन है। देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक भी मौजूद हैं। आलोक, क्या खबर, क्या जानकारी है? देखिए समरीन, अगर हम बात कर रहे हैं नीट परीक्षा की, इस साल जो नीट की परीक्षा हुई 2024 में प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका पेपर लीक कर जाना और उसका बिहार कनेक्शन होना, ये अपने आप में काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की छवि से धूमिल करती होती है। और कौन है वो मंत्री जी? वो मंत्री कौन है? शपथ तो ले ली राजभवन में जाकर कि मैं फलना फलना मंत्री पद की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। क्या सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रख रहे हैं? कहाँ रख रहे हैं? कौन है वो? और हम अभी नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, नाम हम आगे लेंगे, लेकिन उस नाम पर भी विवाद है। अभी नाम आप आगे लेंगे? हाँ, नाम लेंगे, इस वीडियो में नाम भी लेंगे और विवाद भी है। अच्छा। देखिए, अनुराग यादव की बात हो रही है 5 मई को। मैं अगर सही कहीं गलत होऊंगा तो पूछिएगा। 5 मई 2024 को एंट्रेंस की परीक्षा हुई थी, नीट की परीक्षा हुई थी। और लर्न प्ले स्कूल है, लर्न मैजिक स्कूल है कुछ। उसके अलावा फिर अगर आप देखेंगे तो AG कॉलोनी की तरफ जो खटाल है लालू जी का, उधर भी कई सारे जो बुकलेट की जली हुई कॉपियां मिली हैं, उधर भी लोगों को रखा गया, रटवाया गया। तो इसके अलावा जो मास्टरमाइंड था सिकंदर जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर था। सिकंदर यदुवेंदु उसका नाम था। सिकंदर मास्टरमाइंड है जो गिरफ्त में आया है और सिकंदर को सस्पेंड कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। सही बात है, नौकरी से हटा दिया गया है, उस पर कार्रवाई भी होगी, होनी भी चाहिए ऐसे लोगों पर। आप सोचिए, लाखों की संख्या में लोग जो है वो डॉक्टर बनने के सपने देखते संजोते हैं, परीक्षाएं देते हैं। और परीक्षा से पहले कोई थोड़ी परीक्षा है कि गए और आंसर शीट ही हाथ में मिल गया, क्वेश्चन मिले, कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा, कितनी मेहनत की है, उसे लिखना पड़ता है, संजोना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा कि 0.001% भी अगर चांस है कि कोई ऐसी व्यक्ति की एंट्री हो रही है, गड़बड़ी हुई है और ऐसे व्यक्ति की एंट्री हो रही है इसमें कि कोई ऐसे डॉक्टर बन जाएंगे। सोचिए, आप एंट्रेंस तो ले लिया, आपने फर्जीवाड़ा कर दिया और ऐसे लोग जिन्हें कुछ आता नहीं है वो डॉक्टर बन जाएंगे। क्या इलाज करेंगे वो? रैंक तो आप अच्छा खासा ले आए। हम तो अक्सर देखते हैं स्कूलों में भी सीखना चाहिए, जो लोग स्कूलों में टॉपर होते हैं, अच्छी बात है, टॉप करना चाहिए, लेकिन कई बार उसी स्कूल के बैक बेंचर उन्हें मात दे देते हैं। ये सही बात है, काबिलियत भी एक बड़ी चीज होती है। टॉप करना हम नहीं करें, गुनाह है, लेकिन टॉप करने के साथ साथ जो सामाजिक ज्ञान है, सामाजिक जीवन में जो भेदभाव होता है, जो सच्चाई है, उसे समझना चाहिए और उसके खिलाफ अगर आप लड़ सकें तो ये सही बात है। देखिए, अब हम नीट की बात पर सीधे आते हैं। कैसे एग्जाम हुआ और उससे पहले बताया गया कि एक दिन पहले उन्हें 4 मई को बुलाया गया और रात में पेपर देकर रटवाया गया, फिर सुबह में पेपर दिया गया, रटवाया गया। सॉल्वर जो थे, सॉल्वर गैंग के जो लोग थे, अब उन्हें रटवाया गया और उन्हें गेस्ट हाउस में रखा गया। बताइए, मतलब 4 मई ही वो तारीख है जब यहाँ पर आया था अनुराग यादव, अपनी माँ के साथ आया था, साथ में 3 और जो डायरी है जो बताई जा रही है, यहाँ के मैनेजर तो अभी नहीं है, जिसने राज खोल दिया है, एक टीवी चैनल के द्वारा स्टिंग किया गया और बताया गया। तो वो डायरी तो पुलिस ने गिरफ्त में ले ली है, उस पर जांच हो रही है। उस डायरी में लिखा हुआ है 440 पेज नंबर, लेटर नंबर 440। मंत्री जी का रेफरेंस दिया गया है, अनुराग यादव दिया गया है और 4 और 5 मई को यहीं रहा। सोचिए, इस अच्छे आलिशान गेस्ट हाउस में जहाँ IAS IPS रहते हैं, ऐसे चोर लुचक्के जैसे अनुराग यादव भी यहाँ रह गए। इन्हें चोर लुचक्का ही कहेंगे ना, ऐसे चोर लुचक्के जैसे लोग भी यहाँ रह गए। कम से कम इनकी पद और गरिमा का तो ख्याल करते हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पर रहते हैं, इज्जतदार लोग रहते हैं। तो ठीक है, अब बात आई मंत्री जी की। देखिए, कौन है वो मंत्री जी? मैंने कहा था वीडियो में मैं नाम लूंगा, मैं नाम अपने मन से ले रहा हूँ क्योंकि मैं अभी तक मैं कोई पुलिस से बड़ा नहीं हूँ। पुलिस छानबीन कर रही है। तमाम जो स्टूडेंट्स जो संदिग्ध थे, जिनके ऊपर शक था, उन्हें आज EOU ने बुलाया है दफ्तर में। और अब तक इस मामले में 13 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और बुलाया है, उन सबसे पूछताछ हो रही है। कई उसमें युवतियां भी हैं, वो तो कह रही हैं कि नहीं, मैं इस स्कूल के बारे में नहीं जानती हूँ, कोई लर्न प्ले स्कूल था,
उसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ, फिर एजी कॉलोनी के बारे में नहीं जानती हूँ, फिर इस गेस्ट हाउस के बारे में नहीं पता है, तो ठीक है। लेकिन बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, अभी मौजूदा समय बिहार के उप मुख्यमंत्री है। देखिए, बिहार में 28 जनवरी को सरकार चली गई थी, 28 जनवरी को एनडीए की सरकार बन गई थी और शपथ लिया था विजय सिन्हा ने। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने, सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम है बिहार के। पहले डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, जिनके पास पथ निर्माण विभाग था। अब ध्यान समझिएगा, एनएचएआई, आपने कहा एनएचएआई का जो ये गेस्ट हाउस है वो एनएचएआई के द्वारा कंट्रोल होता है, लेकिन अब जो इसके मेंटेनेंस का और रखरखाव का थोड़ा ध्यान है वो राज्य सरकार भी देती है। बिहार की जो पथ निर्माण विभाग है उसके द्वारा भी दिया जाता है। और पथ निर्माण विभाग के भी अगर मंत्री हो या आईएएस ऑफिसर हो, अगर अनुशंसा करते हैं, ठीक है, अगर आप ही बाहर से आ रही हैं, अगर आप अदर स्टेट में रहती हैं और बाहर आ रही हैं और आपके परिचय के हो मंत्री जी, तो अगर लिख दें कि समरीन के नाम से रूम बुक कर दिया जाए तो अनुशंसा मान ली जाएगी और काफी कम शुल्क पे 2-3 दिन के लिए, नहीं 2-3 दिन के लिए आप यहाँ पर रह सकते हैं। अगर मंत्री जी का रेफरेंस हुआ तो, या किसी आईएएस अधिकारी का भी हुआ तो यहाँ पर आप रह सकते हैं। तो पथ निर्माण विभाग की पूरी इस पर जो पकड़ है वो मानी जाती है। पथ निर्माण विभाग के मंत्री जी कौन कौन है? ठीक है, अगर मंत्री जी की बात माने, विजय सिन्हा की पहले बात को करते हैं। विजय सिन्हा जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ-साफ कह दिया है कि इसके कनेक्शन जो है वो तेजस्वी यादव से जुड़े हुए हैं। इसके कनेक्शन तेजस्वी यादव से जुड़े हुए हैं? विजय सिन्हा ने ऐसा कहा है, विजय सिन्हा ने कह दिया है, उन्होंने दावा किया कि इसके कनेक्शन जो है वो तेजस्वी यादव से जुड़े हुए हैं। और जो प्रीतम यादव है, देखिए प्रीतम जी तेजस्वी यादव के आप सचिव रहे हैं। जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे या पहले नेता प्रतिपक्ष थे, अभी भी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो तेजस्वी यादव के आप सचिव रहे हैं प्रीतम यादव। उनका नाम लिया है कि प्रीतम जी के द्वारा भेजा गया, लेटर दिया गया। लेकिन देखना होगा, देखिए अब बात आ गई, ठीक है तेजस्वी यादव का नाम ले लिया, तेजस्वी यादव के तार जुड़े हुए हैं इस नीट पेपर लीक मामले में, ऐसा विजय सिन्हा ने है, हाँ ठीक है, दावा कर दिया, ये बात ठीक है। विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात को मानते भी हैं और ठीक है, ऐसी बात है। अभी मौजूदा समय में बिहार के पथ निर्माण मंत्री कौन है? विजय सिन्हा है। एकदम बहुत आसान काम है, बहुत, मैं आपको सिंपल कैमरा पर कह रहा हूँ, बहुत आसान काम है। पत्र नंबर 440 था। अभी कोई भी मंत्री जो मौजूदा समय मंत्री हो, अगर यहाँ मैनेजर को बुला ले अपने डिपार्टमेंट, उनको आने की जरूरत नहीं है, वीवीआईपी प्रोटोकॉल करके मैनेजर को बुला ले और कहे कि पिछले साल, इस साल छोड़ दीजिए, पिछले साल 5 जनवरी को जो लोग यहाँ रुके थे उनका पत्र कहाँ है, किसके रेफरेंस रुके थे, उनका पत्र भी अभी यहाँ होगा। तो अगर वो पत्र नंबर 440 है जिससे अनुराग यादव रुके थे और उसपे अगर तेजस्वी यादव का नाम है या प्रीतम यादव का नाम कहा जा रहा है, तो विजय सिन्हा बुला के एक्सपोज कर दें 1 मिनट में, कहाँ देर लग रही है? 1 मिनट में एक्सपोज कर दें? हाँ कर दें, नहीं दावा वो कर रहे हैं, सही बात है, कह रहे हैं वो उप मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री का बयान जो है, ये राजनीति है, ये राजनीति होता है, ये राजनीति भी समझना चाहिए। राजनीति में रोटियां सेकी जाती हैं, जब तवा जलता रहता है मुद्दे उछाले जाते हैं और राजनीति में कभी मुर्दे गाड़े नहीं जाते हैं, उन मुर्दों को जिंदा रखा जाता है ताकि समय पड़ने पर उन मुर्दों को निकाला जाए कब्र में, जीवित कर दिया जाए, हाँ, और वो मुर्दे बोले। तो ठीक है, विजय सिन्हा के लिए भी सबसे आसान काम है। अब जरा हम पिछले दौर में भी चलते हैं। तेजस्वी यादव से पहले मंत्री तो बहुत सारे हुए हैं पथ निर्माण विभाग के, नंद किशोर यादव भी हुए हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इससे अगर हम कह सकें, नितिन नवीन भी पथ निर्माण मंत्री रहे, नितिन नवीन अभी नगर विकास मंत्री हैं। और वहाँ पर लिखा हुआ है मंत्री जी, पथ निर्माण मंत्री जी नहीं लिखा हुआ है, स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं लिखा हुआ है। और अगर मंत्री जी लिखा हुआ है तो मंत्री जी किस डेट में रेफर किया गया है? 4 मई को। 28 जनवरी के बाद पथ निर्माण मंत्री बिहार का कौन है? या कोई भी मंत्री, चलिए सवाल तो नहीं, हम विजय सिन्हा को ऊपर नहीं कर रहे हैं, विजय सिन्हा ने जो कहा हो सकता है उनके पास तथ्य भी हो, तथ्य पेश कर देंगे तो हाँ बात सही है, क्योंकि इतनी बड़ी बात बिना तथ्य के कैसे कह दिया? विजय सिन्हा नहीं कह सकते, ये बात मुझे भी भरोसा है। विजय सिन्हा के पास अगर तथ्य, ठीक है वो तो मंत्री है, मैंने कह रहा है मंत्री अगर अभी मैनेजर को बुला लें अपने विभाग में और कहें कि 4 मई की जो, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, अगर पिछले साल का भी वो आंकड़ा निकालना चाहे कोई भी मंत्री तो आराम से निकाल सकते हैं। 10 मिनट या आधे घंटे के अंदर फाइल पहुंच जाएगी डिपार्टमेंट पे, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लें और एक्सपोज कर दे। ठीक है, अगर तेजस्वी यादव से मामला जुड़ा हुआ है, तार जुड़े हुए हैं, तो तेजस्वी यादव को सजा होगी। तो फिर देर किस बात की? प्रीतम यादव को सजा होगी, सही बात है। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर देखिए, अब फिर उस पर आरजेडी, फिर ये मंत्री जी कौन है? आरजेडी फिर इस पर हो हल्ला करेगी, फिर राजनीति होगी, बात है। लेकिन फिर बात यहाँ पर है स्टूडेंट्स की, पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, स्टूडेंट्स का तो फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। रीटेस्ट की जो बात हो रही है, धर्मेंद्र प्रधान ऐसे भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री कह चुके हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, तो इस देश में कोई, तो हमें मंत्री की ही माननी चाहिए, वो भी मंत्री जी हैं। लेकिन अब तो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं, हम क्या करें, वो भी मंत्री जी हैं। जब उन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ तो उन्हीं मंत्री जी की मान लेनी चाहिए, क्यों इतना फालतू का बखेड़ा खड़ा हो रहा है। लेकिन अब अगर हम बात करें, देखिए गर्मी का मौसम है और काफी बेहतरीन गेस्ट हाउस है, अंदर वातानुकूलित है, नीचे अच्छे से ड्राइंग रूम भी बना हुआ है, काफी अच्छी जगह है। एयरपोर्ट के ठीक सामने जो उसका एंट्री गेट है उसके ठीक सामने गेस्ट हाउस है। तो वो मंत्री जी कौन है? बहुत सारे मंत्री जी हैं। और बात अगर 4 मई की है, मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, 4 मई 2024 की है,
तो 28 यानी जनवरी कि नीट की परीक्षा के एक दिन पहले ठीक है, तो 28 जनवरी को बिहार में सरकार बदल गई थी। मार्च के महीने में ही मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका था। कई सारे मंत्री हैं बिहार में एनडीए कोटे के। हम ये नहीं कर रहे, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम नाम लेने वाले कोई नहीं होते हैं। वो पुलिस डायरी लेके गई है, छानबीन करेगी, दूध का दूध पानी का पानी जल्द हो जाएगा। छानबीन करेगी, सब साथ है। लेकिन जब तेजस्वी यादव का नाम इस मामले से जोड़ दिया है विजय सिन्हा ने, तो ये मामला काफी हाई प्रोफाइल हो गया है। उम्मीद है पुलिस तो जांच कर ही रही है, ईओयू जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच चुकी है। विजय सिन्हा भी थोड़ा सा सहयोग करेंगे, क्योंकि विजय सिन्हा भी सहयोग उनके बख्श की बात है। पथ निर्माण विभाग अगर चाह दे तो जरूर, जाहिर सी बात है, जो यहाँ पर रजिस्टर ऑफ फायर होता है, मेंटेनेंस का जब रख रखाव का जब ध्यान पथ निर्माण विभाग रखती है, या उनके जो आईएएस रखते हैं विभाग रखती है, तो उनके कोई भी आईएएस अधिकारी कोई भी पता कर सकते हैं कि किस मंत्री जी के नाम से हुआ है। सरकार अगर चाहे, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम अगर वो चाहे, तो तुरंत नीट मामले में कौन कौन दोषी हैं, कुछ जो पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, जो बेनकाब है, बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं, चंद मिनटों में हो सकते हैं। आप यही कह रहे थे कि हमें ये भी देखना होगा, जो नकाब हो रखा है उन्हें बेनकाब वो कर सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर काफी अलर्ट मोड में आ गई है और हर दिन जो है याचिकाओं पर सुनवाई भी हो रही है। देखिए, अभी आपने ही जिक्र कर दिया कि बीते दिन भी एक याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े लहजे में कह दिया है कि अगर 0.001% भी कहीं पर कोई गड़बड़ी हुई है तो जल्द से जल्द इसका निपटारा भी होना चाहिए। देखिए, एक और हैरान करने वाली बात है आलोक, देखिए इसका नतीजा जो है वो बाद में आना था, लेकिन इसका नतीजा 14 दिन पहले ही आ गया, यानी कि 14 जून को रिजल्ट डिक्लेयर होना था जी, और 4 जून को ही आ गया। उन्होंने देखा होगा, देखिए मामला बहुत बड़ा है, उन्होंने देखा होगा कि 4 जून को तो लोकसभा का रिजल्ट आ रहा है, सभी अभी मामला पच जाएगा। नहीं, सभी अभी जीत और हार में है। आधा देश जो है वो जीत और हार में है, कोई जीत की खुशी में मग्न है, कोई हार के दुख में है। कहीं ना कोई हारे होंगे, कोई जीते होंगे। लाओ रिजल्ट जारी करते हैं, बच्चों का क्या, बच्चे समझ जाएंगे और मामला भी दब जाएगा। मामला दबेगा नहीं, मामला बहुत कड़ा है, और जब कनेक्शन बिहार से हो गया है तो बिहार की छवि बदनाम हो रही है ना इससे। बिहार के जो नेता है, मंत्री है, जो भी हो, और जो वो मंत्री जी हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसी मंत्री को, चाहे वो कोई भी हो, जो मंत्री जी हो, शर्म आनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, चाहे वो विपक्ष में चले गए हो, उन्हें शर्म आनी चाहिए। आप ऐसी सी बात कर रहे हो। और एक कास्ट का नाम लेके देखिए, मैंने कहा सिकंदर यादवेंदु की बात हुई, फिर अनुराग यादव की बात हुई, एक जाति को जोड़कर इससे फिर राजनीति भी शुरू हो गई। तो इससे अच्छा है कि पुलिस जांच करिए, करने दीजिए। और सच में अगर मदद ही करनी है तो अभी मौजूदा समय में जो पथ निर्माण मंत्री हैं वो बड़ी मदद कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए, और उन्हें करना भी चाहिए। तो सुना आपने कि हम लोगों ने अगर सच में कागज है तेजस्वी यादव के खिलाफ, मैं ऐसा कह रहा हूँ, अगर ऐसी बात है जैसा उन्होंने बयान दिया है कि तेजस्वी यादव से मामला जुड़ा है, बात सही है। अगर प्रीतम यादव ने अनुशंसा की है तो तेजस्वी यादव भी दोषी है इसमें। अगर प्रीतम यादव का नाम इसमें आया है तो तेजस्वी यादव भी दोषी है। अगर ऐसी बात है तो पत्र नंबर 440 दिया हुआ है, वो निकाल कर दिखा दें, क्योंकि यानी कि दोनों के लिए अभी कड़ी चुनौती है, तो निकाल के दिखा दें। और अगर नहीं निकालेंगे तो अब तो जो बयान उन्होंने दिया उसके बाद फिर आरजेडी हो हल्ला करेगी। तो अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। देखिए, तफसील से हम लोगों ने इस मुद्दे पर बातचीत की है। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।